आप सबको जय मसीह की। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड शो में, जिसका नाम है द रेवलेशन शो, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया में हो रही उन खबरों के बारे में जो मसीह विश्वास से जुड़ी खबरें हैं, जिनका संबंध यीशु मसीह के लोगों से, दुनिया भर की सरकारों से और बाइबल से जुड़ी भविष्यवाणी से है। इंडिया में अभी एंटी कन्वर्जन कानून के नाम पर मौत की सजा की मांग यानी डेथ पेनल्टी की मांग की जा रही है, जो कि बेहद ही खतरनाक खाई में देश के लोगों को धकेल देगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में एक सार्वजनिक बैठक में ये घोषणा की कि वह जबरन या धोखाधड़ी से किए गए धर्म परिवर्तन के लिए मौत की सजा की मांग करेंगे। 8 मार्च को राज्य की राजधानी भोपाल में दिए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि राज्य को जबरन धर्म परिवर्तन में लिप्त लोगों को उसी तरह से दंडित करने का कानूनी अधिकार है जैसे वे नाबालिगों के साथ कुकर्म करने वालों के देता है, यानी मौत की सजा। उन्होंने इस मीटिंग में कहा, धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उनके दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। भारत के कुछ राज्यों में जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लागू है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020 लागू किया गया था, जो गलत जानकारी, बल, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध बनाता है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन अभी 2024 में इस कानून में संशोधन किया गया है, जिससे इसमें और कठोर प्रावधान जोड़े गए, जैसे कि आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा। ऐसे ही कर्नाटका में भी 2021 में कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जो जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को रोकने के लिए है, और इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, विशेष रूप से नाबालिग महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के मामले में। इन कानूनों का उद्देश्य जबरन या धोखाधड़ी से होने वाले धर्मांतरण को रोकना है, लेकिन सामने आने वाले झूठे मुकदमों में देखा जा रहा है कि इन्हें धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मसीह विश्वासी लोगों को प्रताड़ित करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार ये मांग कर रही है कि गांजे को प्रदेश में लीगल कर दिया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश की सरकार रेवेन्यू जनरेट कर सके अपने स्टेट के कर्जे को कम करने के लिए। मतलब कि अब हिमाचल प्रदेश में गांजे को लीगल किया जाएगा और लोगों को नशे की खाई में धकेल दिया जाएगा। बड़ी अजीब सी बात है, धर्म के प्रचार करने वालों के लिए मौत की सजा की मांग की जा रही है और नशे बेचने वालों के लिए लीगल सहायता। क्या सही में लोग अब नूह के दिनों में एंटर कर चुके हैं? द एंड टाइम्स प्रोफेसी। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट में बताइए। अभी पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में अब एंटी कन्वर्जन कानून लागू किया जाने वाला है। अब इसके विरोध में अरुणाचल प्रदेश में 6 मार्च 2025 को लगभग 2 लाख ईसाइयों ने राजधानी ईटानगर के बोरम मैदान में अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम APFRA 1978 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस कानून को राज्य सरकार लागू करने की योजना बना रही है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि यह कानून मसीह समुदाय को निशाना बनाता है और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। APFRA 1978 को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 1978 में पारित किया था, लेकिन इसके नियम अधिसूचित नहीं होने के कारण यह अब तक लागू नहीं हो पाया था। इस कानून का उद्देश्य जबरन या धोखाधड़ी से होने वाले धर्मांतरण को रोकना है। हालांकि ईसाई संगठनों का कहना है कि यह कानून उनके धार्मिक अधिकारों पर हमला करता है और इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसके विरोध प्रदर्शन का आयोजन अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ACF ने किया था, जिसने राज्य सरकार से इस कानून को रद्द करने की मांग की है। ACF के अध्यक्ष तारा मेरी ने कहा कि यह कानून संविधान के खिलाफ है और राज्य के शांति प्रिय मसीह विश्वासी समुदाय को निशाना बनाता है।
इसके विपरीत अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिंह ने राज्य सरकार से इस कानून को तुरंत लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह कानून स्थानीय जनजातियों की धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश में ईसाई आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1971 में राज्य में ईसाई जनसंख्या 1% से भी कम थी, लेकिन 2011 की जनसंख्या के अनुसार यह बढ़कर 31% हो गई है और वर्तमान में यह और भी अधिक होने का अनुमान है। वर्तमान में राज्य सरकार गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया में है, जिसने 30 सितंबर 2024 को राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर इस कानून के लिए नियम अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। इस मुद्दे पर राज्य में तनाव बढ़ रहा है। जहां एक और ईसाई संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनजाति संगठनों का कहना है कि यह कानून उनकी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन एक बात तो तय है कि आप इतिहास उठाकर देख लें, पिछले 2000 सालों में जब भी जहां भी मसीह लोगों पर उनके विश्वास के लिए सताया गया है, तब प्रभु का काम लाखों गुना बढ़ा है। इस सताव से, इन कानूनों से, इन झूठे मुकदमों से प्रभु का सुसमाचार और बढ़ेगा, पवित्र आत्मा और कार्य करेगा और जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जाति अंगीकार करेगी और वो होगा। और जैसे जैसे दुनिया अंत के करीब आएगी, वैसे वैसे प्रभु का नाम और अधिक बढ़ेगा। आमीन। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक मसीह व्यक्ति के साथ अत्याचार की एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां उसे भीड़ ने बेरहमी से मारा पीटा, जबरन उसका सिर मुंडवा दिया और पूरे गांव में अपमानजनक तरीके से घुमाया। यह घटना रिलीजियस इंटॉलरेंस और माइनॉरिटीज के साथ बढ़ती हिंसा को दर्शाती है। वह एक गरीब मसीह विश्वासी मजदूर बताया जा रहा है। उस पर मुस्लिम परंपराओं के खिलाफ कथित टिप्पणी करने का झूठा आरोप लगाया गया। फिर भीड़ ने उसे पकड़कर गंभीर रूप से पीटा, जबरन उसका सिर और दाढ़ी मुंडवा दी और पूरे गांव में घसीटते हुए अपमानजनक तरीके से घुमाया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शुरू में पुलिस ने इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की और पीड़ित को ही दोषी ठहराने की कोशिश की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवाधिकारी संगठनों की आलोचना के बाद कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि कठोर कानूनी कार्रवाई की कोई गारंटी नहीं दी गई है। पाकिस्तान में ईसाई और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक अक्सर धार्मिक कट्टरता और मॉब लिंचिंग का शिकार होते हैं। पाकिस्तान के ईश निंदा कानून का दुरुपयोग करके अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न जैसी संस्थाओं ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। क्या इंडिया में एंटी कन्वर्जन कानून पाकिस्तान के ईश निंजा कानून का ही रिफ्लेक्शन है, या सच में इंडिया में जबरन हिंदू लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है? क्या यह संभव है कि माइनॉरिटी क्रिश्चियंस हिंदुओं को जबरन या लालच देकर ईसाई बना सकते हैं, या सच में यीशु मसीह लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं और लोग बहुतायत से उद्धार पा रहे हैं? आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ हिंदू नेता ही बकवादी होते हैं, तो आप जरा ये न्यूज देखिए। केरल के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता पीसी जॉर्ज ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा है कि ईसाई लड़कियों को लव जिहाद से बचाने के लिए उनकी शादी 24 साल की उम्र से पहले ही कर देनी चाहिए। नेता पीसी जॉर्ज ने दावा किया है कि राज्य में बड़ी संख्या में ईसाई लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं और उन्हें इस कथित खतरे से बचाने का एकमात्र तरीका उनके समय से पहले शादी करना है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 400 क्रिश्चियन लड़कियां कथित रूप से लव जिहाद का शिकार हुई हैं, जिससे क्रिश्चियन समुदाय को सतर्क रहने की जरूरत है। क्रिश्चियन संगठनों और चर्चों ने बीजेपी नेता के इस बयान की आलोचना की है। कई चर्च नेताओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और महिला अधिकारों के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि महिलाओं को उनके जीवन के फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। शादी का निर्णय किसी के धर्म या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक घमासान मच गया है।
केरल सरकार और विपक्षी दलों ने इस बयान की निंदा की है और इसे महिलाओं के स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। बीजेपी नेता का यह बयान राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों को और भड़का सकता है। केरल में पहले से ही धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और ऐसे बयान इन विवादों को और गहरा सकते हैं। आपका क्या कहना है नेता पीसी जॉर्ज के बारे में, हमें कमेंट में बताइए। जिन भारतीय क्रिश्चियंस को ये लग रहा है कि ट्रंप एक मसीह क्रिश्चियन प्रेसिडेंट है और परमेश्वर द्वारा फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना गया है और वो मसीहियों पर इंडिया में हो रहे अत्याचारों के लिए कुछ करेगा, तो वो गलत है। क्योंकि पहली बात तो ये कि ट्रंप क्रिश्चियन नहीं है, उसने खुद अपने मुंह से कहा था। My beautiful Christians, I love you Christians, I'm a Christian, I love you, get out, you gotta get out and vote। और दूसरा, अमेरिका ने पिछले 10 सालों से इंडिया में हो रहे मसीह सताव पर कोई बात नहीं करी है और ना ही करने वाला है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन डीसी यात्रा के दौरान भारत में ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा में वृद्धि पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित हुआ। हाल के वर्षों में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2014 में जब मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला, धार्मिक हिंसा की 144 घटनाएं दर्ज की गई थी। 2022 तक यह संख्या 600 से अधिक हो गई और 2023 में भी इसी तरह से प्रवृत्ति देखी गई है। इसके अलावा 2024 में ईसाइयों पर 834 हमले दर्ज किए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा की कमी की आलोचना की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की विदेश नीति में रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देने के कारण मानवाधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों जैसे विषयों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इन घटनाओं के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार पर दबाव डालने का आग्रह कर रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार इन चिंताओं को संशोधित करे और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए। चलिए अब हमारे वर्ल्ड न्यूज सेक्शन की ओर चलते हैं और देखते हैं दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। We are going to conquer the vast frontiers of science and we are going to lead humanity into space and plant the American flag on the planet Mars and even far beyond. And we're going to take Doge to Mars. I mean, can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? अभी ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा है कि अब हम अपने देश का झंडा यानी अमेरिका का झंडा चांद पर ही नहीं बल्कि मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर भी फहराएंगे। तो क्या अब इंसान सच में दूसरे प्लेनेट पर जा सकता है और हम अब मार्स पर जाएंगे और वहां पर रहने के लिए घर बनाएंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे इंसान चांद पर कभी नहीं गया, वैसे ही वो किसी मार्स प्लेनेट पर भी नहीं जाने वाला। अब देखिए, ये जो कुछ भी हमें मंगल ग्रह के बारे में बताते हैं वो सब झूठ होता है। वीएफएक्स और सीजीआई इमेजेस दिखाकर बेवकूफ बनाते हैं। जैसे अभी ये आर्टिकल छपा कि एक लैंडर इन्होंने मून पर भेजा और वहां से एक फोटो ली गई सनराइज की, और आप ये फोटो देखिए, ये बिल्कुल फेक है। ये एक आर्टिफिशियल इमेज है। एक बेसिक सी कंप्यूटर ग्राफिक्स की नॉलेज रखने वाला बच्चा भी बता देगा कि ये बिल्कुल फेक इमेज है। आपने कभी सोचा है कि इतनी एडवांस कैमरे और टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज तक नासा वालों ने एक भी अर्थ की, पृथ्वी की रियल इमेज नहीं दी है। नासा के पास एक भी रियल फोटो नहीं है अर्थ की। और मेरा मजाक उड़ाने से पहले आप गूगल कर लें, रियल अर्थ इमेज नहीं मिलेगी आपको। ये सब जो आप देखते हैं ये सब कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस होती हैं। एंड आई एम नॉट जोकिंग। देखिए, जब लोगों ने नासा से ये पूछना शुरू किया कि हम दोबारा से मून पर क्यों नहीं जाते, तो नासा वाले क्या जवाब देते हैं
कि जी वो मून पर जाने वाली टेक्नोलॉजी हमसे डिस्ट्रॉय हो गई है और उसे फिर से बनाने में हमें बहुत ज्यादा खर्चा लग जाएगा। सीरियसली आप देखिए, जब कभी भी हमें ये रॉकेट लॉन्च की लाइव वीडियो दिखाई जाती है तो कुछ दूरी तक तो हमें उसकी रियल वीडियो दिखाई जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी CGI फुटेज ये लोग दिखाने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था जब इसरो की मून लैंडिंग को लाइव न्यूज में दिखाया जा रहा था। मैं पर्सनली रात के 2 बजे तक लाइव देखता रहा और सिवाय CGI इमेजेस के इसरो वालों ने कुछ भी नहीं दिखाया था। इसरो मून लैंडिंग की एक भी लाइव इमेज या वीडियो मौजूद नहीं है, सब कुछ CGI जनरेटेड पड़ा है। आप खुद से चेक कर सकते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि इनका मिशन है कि 2030 तक ये मंगल ग्रह पर जाएंगे। और 2030 तक इनको मंगल ग्रह पर क्यों जाना है? क्योंकि इनका एजेंडा है कि इनको 2030 तक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लागू कर देना है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है। आपको अगर याद हो तो मैंने आज से 5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि 2030 में एंटी क्राइस्ट जो है वो दुनिया के सामने लाया जाएगा। तो इनको जो कुछ भी करना है वो 2030 तक करना ही करना है। अब ये क्या बात दुनिया के सामने रख रहे हैं कि जैसे मून लैंडिंग ने दुनिया को 1969 में इकट्ठा किया था, वैसे ही फिर से 2030 में मार्स लैंडिंग दुनिया को एक साथ लेकर आएगी। और ये लोग इस बहाने से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करने वाले हैं। यह है इनकी सीक्रेट प्लानिंग। इसलिए ये बार बार लोगों के सामने 2030 तक मार्स लैंडिंग की पिपनी बजाते रहेंगे। इनका मेन एजेंडा है कि AI टेक्नोलॉजी के द्वारा अब ये दुनिया को एकजुट करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे निम्रोद ने दुनिया को एकजुट किया था परमेश्वर के विरोध में, जब सारी दुनिया के लोग एक ही भाषा बोला करते थे। अब सबसे खतरनाक बात क्या है? वो ये है कि टेक्निकल टेल नाम से एक फिक्शनल नॉवल है जिसको लिखा गया था 1953 में। और इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था नासा के उस एस्ट्रोनॉट इंजीनियर ने जिसने नासा का सबसे पहला रॉकेट बनाया था। और क्या लिखा था इस नॉवल में 1953 में? कि इलोन नाम का एक इंसान आएगा जो मार्स पर और अर्थ पर गवर्नमेंट को चलाएगा। और अभी कौन है गवर्नमेंट में? एलोन मस्क। और क्या लिखा है इस नोवेल में? कि इंसान मंगलवासियों से संपर्क करेंगे और मार्स से 10 मंगलवासी मेल्स पृथ्वी पर आकर इलोन के साथ गवर्नमेंट को लीड करेंगे। कितने? 10 मेल्स। हाँ, वही 10 किंगडम वाले 10 बादशाह, द क्लब ऑफ रोम की 10 किंगडम वाले। तो ये लोग फेक मार्स लैंडिंग करके दिखा सकते हैं। और कहाँ करेंगे ये? अभी जो कुछ भी मार्स रिसर्च से जुड़ी खबरें दिखाई जाती हैं, ये दिखाते हैं देवन आइलैंड की, जिसको ये मार्स रिसर्च सेंटर कहते हैं। ये देवन आइलैंड है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। आप देख सकते हैं कि दुनिया को अपने टोटल कंट्रोल में लेने के लिए ये लोग मिलियंस डॉलर्स खर्च कर रहे हैं ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए दुनिया के लोगों को साइकोलॉजिकली तैयार कर सके। जैसे मून लैंडिंग दिखाकर कि अमेरिका सुपर पावर बन गया था 1969 में, और फिर दूर दूर तक अमेरिका के कंपटीशन में कोई भी नहीं रहा था। और मार्स लैंडिंग के बाद कोई भी देश इन पर सवाल करने वाला नहीं होगा और सब मिलकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कमांड इसके हाथ में सौंप देंगे। वी आर वेरी वेरी नियर नाउ, बी अवेयर। यीशु मसीह ने कहा था मरकुस अध्याय 13 में, जागते रहो। अब जागते रहने का समय आ गया है। अभी एलोन मस्क की न्यूरालिंक बनाने वाली कंपनी ने न्यूरालिंक को टेलीपैथी के साथ ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है। अब ये टेलीपैथी आप जानते हैं कि ये जादूगरी में यूज होता है। अपने दिमाग की तरंगों से किसी दूसरे इंसान के दिमाग को कंट्रोल करना टेलीपैथी कहलाता है। बेसिकली ये किसी के ऊपर जादू टोना करके उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेने को टेलीपैथी कहते हैं। अब एलोन मस्क ने न्यूरालिंक के लिए टेलीपैथी और टेलीकोनोसिस इन दोनों टर्म्स को ट्रेडमार्क करा लिया है। क्यों? क्योंकि न्यूरालिंक के जरिए ये लोग बेसिकली जादूगरी ही कर रहे हैं लोगों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। देखो, ये टेलीपैथी वर्ड बनाया ही इन्हीं लोगों ने था और मूवीज, टीवी शोज, गानों और एड्स के द्वारा इन्होंने लोगों के जहन में ये फिट किया है कि टेलीपैथी वो पावर है जिसके द्वारा लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है या बिना कुछ बोले ही अपना मैसेज लोगों के दिमाग में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये लोगों को ये बिलीव करवाना चाहते हैं
कि इनकी न्यूरालिंक चिप अगर आपने अपने ब्रेन में लगवा लेते हैं तो आपके पास सुपर पावर आ जाएगी कि आप अपने दिमाग से ही बिना चीजों को छुए कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि ये एक झूठ है, आपको कोई सुपर पावर नहीं आ जाएगी, बल्कि इसका उल्टा इन लोगों के पास ये पावर आ जाएगी कि ये लोगों के माइंड को इन चिप्स के जरिए पूरी तरह से कंट्रोल कर सकेंगे और उनको अपने हिसाब से अपना गुलाम बना लेंगे और अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करेंगे। आपके ऊपर टोटल कंट्रोल पाने के लिए ही ये लोग आपको कन्विंस कर रहे हैं कि आपको न्यूरालिंक लेने से पावर मिल जाएगी। ये झूठे हैं और आपसे झूठ बोलते रहते हैं। पहले इन्होंने बोला था कि न्यूरालिंक चिप इसलिए बनाई जा रही है कि इसकी हेल्प से पैरालाइज लोगों को चलने फिरने में मदद मिलेगी। फिर जब चिप लगाने के बाद वो अपने शरीर की एक उंगली भी ना हिला सके, तो अब ये बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के जरिए आप अपने गैजेट्स को कंट्रोल कर लोगे। बेसिकली इनका एजेंडा ये है कि ये आपकी बॉडी में कैसे भी करके एआई टेक्नोलॉजी को डालना चाहते हैं आपके जहन पर टोटल कंट्रोल हासिल करने के लिए, ताकि ये आपको मार्क ऑफ द बीस्ट लगा सके, जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है कि जिस किसी पर उस पशु की छाप ना होगी अन्य कोई लेन देन ना कर सकेगा। ये शैतान के पुजारी संपूर्ण मानव जाति को, चाहे वो किसी भी देश से हो, उस एंटी क्राइस्ट का गुलाम बनाकर नरक की आग में धकेलना चाहते हैं। पहले इन्होंने शॉट्स लगाकर लोगों को टेस्ट किया कि लोग कितने तैयार हैं, और अब ये एक बड़े लेवल पर पूरी दुनिया के लोगों के हाथों और माथों पर उस पशु की छाप लगाएंगे और लोग बस अपने फायदे के लिए इन बहरूपियों की बात मानेंगे। दोस्तों, अभी एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जा रहा है जो कि इंसानी दिमाग की सेल्स के साथ चलता है, यानी कि दुनिया में अब पहला जिंदा लाइव कंप्यूटर बनाया जा चुका है। जी हाँ, एक ऐसा कंप्यूटर अब बना लिया गया है जो कि इंसानी सेल्स पर चलता है, और जैसे इंसान सांस लेते हैं और उनका हार्ट पंप करता है और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक वैसे ही ये कंप्यूटर भी सांस लेता है, जिसका अपना एक हार्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और इसको बनाने वाले बोल रहे हैं कि ये इंसानों की बीमारी ठीक करने के काम आएगा, यानी कि आपके शरीर में क्या बीमारी चल रही है इसका पता लगाएगा और उस बीमारी के हिसाब से ये आपको बताएगा कि आपको कौन सी दवाई देनी चाहिए और कौन सी मेडिसिन लेने से आप इस बीमारी से कैसे और कितने दिनों में ठीक हो जाओगे। बेसिकली ये बायो कंप्यूटर आपका पर्सनल डॉक्टर की तरह काम करेगा, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। यानी कि अब नियर फ्यूचर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही इस कंप्यूटर से अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर लोगे। देखो, 2020 में आई उस बीमारी के बाद से लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट और डॉक्टरों से उठ गया है, और इस बीमारी के दौरान इन लोगों ने ये पता लगा लिया था कि हर इंसान का डीएनए अलग होता है और कोई भी एक बीमारी हर एक इंसान पर एक जैसा प्रभाव नहीं डाल सकती है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अब आपका डाटा इकट्ठा करने के लिए इस तरह के बायो कंप्यूटर बनाकर आपको सस्ते में देंगे, ताकि हर एक घर में आपके मोबाइल फोन की तरह ये बायो कंप्यूटर्स पहुंच जाए और आपका सारा डीएनए का डाटा गवर्नमेंट्स के पास इकट्ठा हो सके, ताकि आपके डीएनए के डाटा के अकॉर्डिंग ही ये आपको कंट्रोल कर सके। आप सोच भी नहीं सकते कि ये किस हद तक लोगों को कंट्रोल करने वाले हैं। इसलिए तो बाइबल में लिखा है कि ऐसा समय आएगा जब चुने हुओं को भी भरमा दिया जाएगा, क्योंकि उनकी सोचने और समझने की सारी शक्ति ये लोग एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा खत्म कर देंगे और पूरी तरह से लोगों को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। फिर लोग कुछ भी सोच समझ नहीं सकेंगे, जैसा गवर्नमेंट उनको कहेगी वैसा वैसा ही वो करते चले जाएंगे। दुनिया उस अंत के समय में कितनी बुरी हो जाएगी, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, तब जब उन दो गवाहों को परमेश्वर इस दुनिया में भेजेंगे और लोग उनको मारकर उनकी लाशों पर पार्टी करेंगे और खुश होंगे और एक दूसरे को गिफ्ट्स भेजेंगे कि अच्छा ही हुआ कि वो लोग मर गए। इतनी बुराई उस समय इस दुनिया में होगी, क्योंकि उन लोगों के सोचने और समझने की कोई भी शक्ति उनके पास नहीं होगी। और ये जो कुछ इस समय हो रहा है, ये सब उन्हीं लोगों को तैयार करने के लिए हो रहा है, और ये सब कुछ इतना बुरा हो जाएगा कि बाइबल में लिखा है कि फिर वो एंटी क्राइस्ट खुद भी इन सब को रोक नहीं सकेगा।
हिंसा को रोकने के लिए खुद परमेश्वर को, यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ेगा। दोस्तों, ये बायो कंप्यूटर परफेक्ट एग्जाम्पल है डैनियल नबी की उस भविष्यवाणी का, जो दिखाता है कि अंत के दिनों में उस मूरत के पैर हैं जो वो मिट्टी और लोहे के हैं। मिट्टी है ह्यूमंस यानी कि इंसान, और लोहा है कंप्यूटर यानी टेक्नोलॉजी। और वो ही समय आ गया है जब इंसान और टेक्नोलॉजी को मिलाकर काम किया जा रहा है। अब इंसानों को टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरह से मिला दिया जाएगा और सब कुछ एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा। लोगों को आधा इंसान और आधा मशीनी बनाया जा रहा है। ये तो क्लियर है, हम अब अंतिम दिनों में हैं। जिनकी आंखें हों वो देख लें और जिनके कान हों वो सुन लें। दोस्तों, अभी चर्च ऑफ एआई ओपन किए जा रहे हैं। चर्च ऑफ एआई, अब ये क्या भला है? चर्च ऑफ एआई मसीह और गैर मसीह लोगों की एक नई विचारधारा है जो मानती है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अब फ्यूचर का नया ईश्वर बन सकता है। ये कहता है कि एआई को निरंतर विकसित करते हुए इसे ऑल नोइंग और सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल बनाया जा सकता है। एंथोनी लेवांडोव्स्की, जो कि गूगल के एक पूर्व इंजीनियर थे, ने 2015 में वे ऑफ द फ्यूचर नाम से एक एआई रिलीजन धर्म शुरू किया था। उनका टारगेट एक एआई गॉड विकसित करना था। इनका उद्देश्य है पारंपरिक धर्मों का विकल्प तैयार किया जाना चाहिए। तर्क लॉजिक के आधार पर एक नए आध्यात्मिक का निर्माण करना, एक ऐसा एआई सिस्टम बनाना जो चेतना अपलोड करने और अनंत जीवन देने का दावा करे। नहीं समझे? ये लोग चाहते हैं कि आप मरने के बाद भी एक कंप्यूटर के अंदर जीवित रहें, यानी कि आपकी याददाश्त ये लोग एआई कंप्यूटर में ट्रांसफर करके आपको, आपके परिवार और दुनिया के लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखना चाहते हैं। एक बार जब आप इस कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गए तो फिर आप कभी भी नहीं मरेंगे और अपने बच्चों से हमेशा बातचीत करते रहेंगे। जब उनका मन करे आपसे बात करने का तो वे अपना कंप्यूटर खोल के आपसे बात कर सकते हैं और उनके लिए आप हमेशा इस एआई कंप्यूटर में जीवित रहेंगे। आपकी एक वर्चुअल एआई आत्मा ये लोग अपनी वेबसाइट चर्च ऑफ एआई में अपलोड कर देंगे और हमेशा के लिए अनंत काल तक इस चर्च ऑफ एआई में आप जीवित रहोगे। ओके जी। फिनलैंड के एक एआई चर्च में अब आपको ये पूरी सेवा एआई द्वारा अवेलेबल भी कराई जा रही है और स्विट्जरलैंड के एक चर्च ने तो एआई जीसस भी स्थापित किया हुआ है जो 100 से अधिक भाषाओं में लोगों से बात कर सकता है। और देखो, 3 में से 2 लोगों ने इस एआई जीसस से बात करने के बाद ये बताया कि उनको एक आत्मिक अनुभव महसूस हुआ है। आप देख रहे हैं लोग कैसे अब उस झूठे मसीहा के पीछे जा रहे हैं जो लोगों को भरमाएगा। एक ऐसा झूठा चर्च, एक झूठा मसीहा जो आपको अनंत जीवन देने का दावा कर रहा है। और अफसोस की बात यह है कि लोग इनको बहुत बड़े लेवल पर फॉलो भी कर रहे हैं। अभी और पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक झूठा सुसमाचार, फॉल्स गॉस्पेल दुनिया को दिया जाने लगा है। याद रखिए, सच्चा उद्धार केवल यीशु मसीह के अनुग्रह और विश्वास के माध्यम से आता है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 13 में कहा गया है कि अंत समय में एक ऐसा झूठा मसीहा उभरेगा जो मूर्ति में प्राण डालने का दावा करेगा। मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट एआई से जुड़कर खुद को परमेश्वर घोषित करेगा। अनंत जीवन देने के लिए झूठे वायदे लोगों से वह करेगा और लोग वायदे में आकर बहक जाएंगे। अगर लोगों की चेतना और शरीर को एआई से जोड़ दिया गया तो लोग अपनी आत्मा से वंचित हो जाएंगे और अपनी आत्मा शैतान को बेच देंगे। ये सब अंत के दिनों की निशानियां हैं। आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के और करीब आएं, बाइबल को और अधिक पढ़ना शुरू कर दीजिए, बाइबल के यीशु को पहचानें, क्योंकि बहुत से उसके नाम से आएंगे और लोगों को भरमा देंगे। बाइबल के यीशु मसीहा में विश्वास बनाए रखें, धोखे से सतर्क रहें और सच्चे सुसमाचार को आगे फैलाएं। जितना को हो सके ये वीडियो शेयर करना आपका फर्ज और आपकी सेविकाई है।
और अगर आप हमारे चैनल WTL पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।